हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाए जाने वाले सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर का निर्धारण कैसे करते हैं, इसके लिए कौन कौन से नियमों का यूज होता है की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर हम क्यों निकालते हैं, हमें इसकी आवश्यकता क्या होती है। तो इसका आंसर है, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं या इसको IUPAC नाम देते हैं, तब सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर का निर्धारण कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CuNH3 होल 4 SO4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होता है आपको पता है, इसमें कहाँ पर आउटर स्फीयर है, बाह्य घेरा है और कौन से लिगेंड है और सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, आपने 11th में रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में ऑक्सीकरण संख्याओं का निर्धारण कैसे किया जाता है इसकी स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स, वही नियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ऑक्सीकरण संख्याओं के निर्धारण में किया जाता है। अर्थात इसके लिए जो रूल्स होते हैं वह निम्न प्रकार से होते हैं। इसका जो फर्स्ट रूल होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर में उपस्थित सभी परमाणु, अणु, सेंट्रल मेटल एटम, आयंस या लिगेंड जो भी इसमें प्रेजेंट होता है, इनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। अर्थात सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड प्लस आउटर स्फीयर में जो भी आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। और जो दूसरा इसमें रूल्स होता है वह होता है कि यदि हमारा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया हो, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, तब इस कंडीशन में इनके ऊपर जो चार्ज होता है, चाहे कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज, एनायन पर नेगेटिव चार्ज, इस कंडीशन में सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड, इसमें आउटर स्फीयर या काउंटर आयन नहीं होता है, ये कैटायन के केस में है, पर जो भी इसमें ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा के बराबर होता है। यदि इस पर +3 आवेश है तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स, इन सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग +3 होता है। और यदि ये एनायन होता है, तब इस कंडीशन में सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड्स की ऑक्सीडेशन नंबर का योग इन पर उपस्थित ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एग्जाम्पल के लिए हमने -3 लिया है। तो स्टूडेंट्स, अब इन्हीं दोनों रूल्स की सहायता से फर्स्ट और सेकंड हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाए जाने वाले सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर का निर्धारण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था, हमें जिस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करनी होती है उसे माना X, सपोज X, Cu इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, X NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर 0,
और SO4 आप जानते हैं SO4 माइनस माइनस के रूप में होता है, अतः इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर बोलना चाहिए -2 होती है। अब हम CuNH3 और SO4 की वैल्यू को इस फार्मूला में रखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सूत्र में रख देते हैं, तब ये आता है। स्टेप ओवरलैप नहीं करना चाहिए, यहां पे उसको दोबारा लिख लेते हैं। CuNH3 होल 4 SO4, यहां पर Cu के लिए X प्लस NH3 होल 4 है, तब इसके लिए लिखते हैं 4 इंटू NH3 प्लस SO4 एक ही बार है प्लस SO4 इक्वल टू 0। ये आपका रूल्स बन के अकॉर्डिंग हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप X प्लस 4 NH3 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, प्लस SO4 इसकी आती है -2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप X प्लस 0 प्लस -2 इक्वल टू 0, तब ये आता है X इक्वल टू 2। यदि आप इसको अलग कर देते हैं X इक्वल टू 2, इसकी साइड चेंज कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तब X इक्वल टू 2 आता है, जो कि Cu की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 2। और जब इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण के साथ लिखते हैं, तब इसे हम रोमन लिपि में, रोमन अंकों में, ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद लिख देते हैं। तो इस तरह से IUPAC सिस्टम में इसको हम व्यक्त करते हैं। इसके बाद इसका हम एक सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, अब इसकी आवश्यकता नहीं है यहां पे। सेकंड एग्जाम्पल इसमें लेते हैं PT NH3 होल ट्वाइस Cl2। तो यहां पर जो PT आता है प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी X मानते हैं, NH3 इसकी 0 होती है, और Cl जो कि -1 होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। इसके बाद फर्स्ट रूल के अनुसार PT इसके लिए मानते हैं X प्लस 2 इंटू NH3 प्लस ट्वाइस Cl इक्वल टू 0 हो जाता है। इसके बाद इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, X प्लस 2 NH3 इसकी वैल्यू आती है 0 प्लस 2 Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 इक्वल टू 0। यहां पर ये आ जाती है X प्लस 0 प्लस -2 इक्वल टू 0। अब जो कंडीशन यहां पर बनती है X इक्वल टू 2 आती है, तो क्लियर है यहां पर जो PT आती है, प्लेटिनम आती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये हमें सेकेंड कंपाउंड की सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर भी प्राप्त हो जाती है। यहां पर आपको कुछ ध्यान देना है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, ये अलग अलग होती हैं और सेम भी हो सकती हैं। PT यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, और नंबर ऑफ लिगेंड्स यहां पर भी 2 आ रहा है, NH3 मोनोडेंटेड है।
तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं, Na3 AlF6। स्टूडेंट्स, जब कोई लिगेंड सिंगल होता है जैसे FClBr, तब इन्हें हम ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। नॉर्मली न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं वो हम जो मल्टी एटॉमिक होते हैं वो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। मोनो एटॉमिक लिगेंड्स कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखे जाते हैं, इसलिए F ब्रैकेट में नहीं दिया गया है। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर Na प्लस चार्ज होता है, Na प्लस, इसकी प्लस बनाती है। Al इसकी निकालना है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट। X सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है। आप Na के लिए सेंट्रल मेटल एटम समझने की गलती मत करें। और जो F होता है, F -1 होता है और F के लिए हम -1 लेते हैं। इसके बाद Na3 इस तरह से लिखा जाएगा, 3Na प्लस Al इसके लिए X प्लस 6F इक्वल टू 0। यदि आप ये नहीं लगाते हैं ब्रैकेट तब भी इसका कोई महत्व नहीं होता है, इंपॉर्टेंस नहीं होती है। 3Na की वैल्यू +1 प्लस X प्लस 6 -1 इक्वल टू 0, +3 प्लस X -6 इक्वल टू 0, +3 -6 X -3 इक्वल टू 0 और X इक्वल टू 3 आती है। तो क्लियर है, Na3Al F6 में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 आती है, जिसे हम नोमेनक्लेचर में रोमन डिजिट में इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये नोमेनक्लेचर का थर्ड स्टेप है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसके बाद इसमें हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी टाइप का। लिख देते हैं, इसको भी आवश्यकता पड़ेगी इसकी। K2 HgI4, K प्लस होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +1, Hg सेंट्रल मेटल एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर X, I माइनस होता है -1। इसके बाद इसके लिए हम फार्मूला के रूप में लिखते हैं ट्वाइस K, Hg के लिए X, I4 है, तब 4 इंटू I इक्वल टू 00। ब्रैकेट में लिख के भी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। 2K के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +1, इस तरह भी लिख सकते हैं, +1 प्लस X प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर +2 प्लस 4 -4 इक्वल टू 0 आता है। X -2 इक्वल टू 0
यहाँ पर x इक्वल टू 2 आता है, जिसे हम नोमेनक्लेचर में इस प्रकार से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में प्रयुक्त होने वाले सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसकी स्टडी कर ली है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, यदि किसी कॉम्प्लेक्स में 2 आयन प्रेजेंट होते हैं तब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब हम इसकी स्टडी करेंगे। पहले हम इसमें से ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, CrNH3 आप इन दोनों के लिए नोट कर लें, क्योंकि अब मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं। CrNH3 COCN6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिखने की IUPAC पद्धति होती है, उसमें हम पहले पॉजिटिव लिखते हैं, इसके बाद नेगेटिव लिखते हैं। अर्थात ये कैटायन होता है और ये एनायन होता है। इसके IUPAC पद्धति होती है लिखने की। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है, हमें एनायन को लेना है। एनायन आता है COCN6। इसके बाद हमें इस एनायन में जो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी है। ये XCN की जो स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं इसको, X+6CN, यहाँ पर जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें भी हमें चार्ज पता नहीं है तो इसको भी हम 0 मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एनायन माना है लेकिन इसके ऊपर अभी हमें क्या चार्ज प्रेजेंट है उसकी जानकारी नहीं है। तब X+6 इक्वल टू 0, ये आता है X+6CN की जगह पे -1 इक्वल टू 0, X-6 इक्वल टू 0 या X इक्वल टू 6 आता है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने एनायन में ज्ञात की है, इसके लिए अब हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला स्टेप, एनायन में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात करेंगे। और जो सेकेंड स्टेप होता है, जो X की वैल्यू आती है, X की वैल्यू आधी आधी करके कैटायन व एनायन पर साइन के साथ लिखते हैं, प्लस और माइनस साइन के साथ लिख देते हैं। जैसे CrNH3 इसके ऊपर आती है 3+, और जो दूसरा वाला इस पे कंपाउंड आयन होता है CO, ब्रैकेट गायब हो गया, CN6 इस प्रकार से लिख देते हैं। और अब इसमें से हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर
जो पुराने वाले रूल्स होते हैं उसी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, जो कि मैंने बताया था। सबसे पहले हम लेते हैं CR NH3 होल 6 इक्वल टू +3 इक्वल टू आवेश। सेकेंड रूल, इसके पहले जो बोर्ड पे लिखा था CR इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर X +6 इंटू NH3 इक्वल टू +3, X +6 NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 इक्वल टू +3, ये आता है X +0 इक्वल टू +3 या X इक्वल टू +3 या 3, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। ये अभी हमने इसमें निकाली है, लेकिन अभी आप इसको CR की ऑक्सीडेशन नंबर समझने की गलती नहीं करें। एक टॉपिक भी आप याद रखना है आपको, ये CR की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, अभी हमें इसको चेंज करना है। इसके बाद जो सेकेंड इसका आयन होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अब ज्ञात करेंगे, और ये आती है CO CN6 इक्वल टू -3, यहां पर X +6 CN इक्वल टू -3, CN की -1 होती है, -1 इक्वल टू -3, X ±-6 इक्वल टू -3, X इक्वल टू -3 + 6 अर्थात X इक्वल टू 3। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड प्राप्त होती है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्राप्त होती है। अब आप देखें कि जो CR की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 आई थी, और यहाँ पर भी जो हमें 3 प्राप्त हुई थी, इसको हम चेंज कर देते हैं। ये 3 इसकी हो जाती है और ये वाली 3 इसकी हो जाती है, अर्थात जो फर्स्ट वाले की ऑक्सीडेशन नंबर है CR की, ये +3 है। यदि अलग होती तब, यदि यहाँ पे 2 आता तब इस CR की 2 हो जाती, और CO यदि यहाँ पे 4 आता तब CO की 4 हो जाती, और CO इसके लिए भी 3 आई है, जो कि इक्वल है और समान है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स में जिसमें कैटायन एनायन होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी स्टडी की है। इसमें एक एग्जाम्पल और होता है जिसमें लिगेंड्स के, लिगेंड्स नहीं, स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई नंबर दिया रहता है, तब इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर का निर्धारण कैसे करते हैं, अब हम इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। सबसे पहले हमें एनायन लेना है। एनायन में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर लेनी है। इस ऑक्सीडेशन नंबर को हाफ हाफ करके चार्ज के साथ दोनों आयंस पर लगा देना है, और उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के सामान्य रूल्स होते हैं, उसकी सहायता से हमें थर्ड स्टेप में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर लेनी है, और फोर्थ स्टेप में हमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर इंटरचेंज कर देनी है। जो कैटायन की जो मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर एनायन की मेटल का हो जाएगा, और एनायन की मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैटायन की मेटल्स का हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद
एक लास्ट एग्जाम्पल और हम लेते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल CO NH3 whole 4 Cl2 whole thrice Cr CN6। तो स्टूडेंट्स, ये एक कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। अब हमें इन दोनों में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है। तो ये क्लियर हो जाती है, यहाँ पर ये Cr हो जाता है, एनायन है, CrCN6 x इक्वल टू 6 आ जाती है, और x की वैल्यू हमें इसको हाफ हाफ करके इसके ऊपर हम दे देते हैं, तब ये इस प्रकार से आता है CO NH3 होल 4 Cl2 होल थ्राइस, और ऊपर भी इसके 3+। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते समय CO NH3 होल 4 Cl2 होल थ्राइस इक्वल टू +3। अब इसके बाद हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो होल 3 दिया है, अब आप इसका यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे CO इक्वल टू x, ये आपको लेना ही है, CO इक्वल टू x। यहाँ पर x प्लस जो NH3, इसको 4 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्लियर करते हैं। NH3, ये आपने जब ये नहीं होता है होल तब भी इस तरह से किया था, प्लस ट्वाइस Cl होल थ्राइस इक्वल टू +3, इस तरह से आया था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो होल 3 है, अब आपको ये सभी जगह मल्टीप्लाई करना है। x, ये 3x हो जाएगा, प्लस 3 4 जा यहाँ पर 12, NH3 हो जाएगा, प्लस 6 Cl इक्वल टू +3 हो जाता है। यहाँ पर 3x प्लस 12, NH3 पर 0, प्लस 6 Cl पर -1 इक्वल टू +3। इसके बाद 3x प्लस 0 प्लस -6 इक्वल टू +3, ये आता है 3x माइनस 6 इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9/3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आती है ये 3 आती है। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वह 3rd हो जाती है। इसके बाद इस सेकंड वाले के लिए निकालते हैं, और जब इस सेकंड वाले के लिए निकालते हैं तब यह Cr CN6 इक्वल टू -3, यहाँ पर +3, इसके ऊपर दे देते हैं -3 क्योंकि ये 6 आई थी, +3 और -3 दिया था,
स्टेप थोड़ा ओवरलैप कर दिया है। -3 यहाँ पे लिखना था, 3 माइनस, उसके बाद यहाँ पे 3 माइनस, और ये इस तरह से जी करना था। CR इसके लिए x प्लस 6 CN इक्वल टू -3, इसकी जरूरत नहीं है। x प्लस 6 -1 इक्वल टू -3, x -6 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू -3, और x इक्वल टू -3 प्लस 6, x इक्वल टू 3, इस तरह से लिखते हैं। इसमें कैटायन और एनायन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर सेम आती है, जिसे यदि हम चेंज कर देते हैं तब कैटायन के लिए भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रहेगी और एनायन के लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं इसकी आसानी से स्टडी कर लेते हैं, जो कि आपकी समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के लिए लगातार शेयर करते रहें, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के लिए भी लाइक कर लें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। थैंक यू।